दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपको 12th एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें हम लेकर आए हैं आज चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में फलों की खेती सेकंड। और फलों की खेती सेकंड में आज हम अध्ययन करेंगे आम की खेती का विस्तृत अध्ययन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह चैप्टर आपका जो है 5 नंबर का है, यानी ये खेती आपकी मतलब 5 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं आम की खेती का। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं भी किसी को आपको प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आम की खेती का विस्तृत अध्ययन। दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपका जो सब्जेक्ट है उसको हम लेकर आए हैं आम की खेती। आम की खेती में आज हम जानेंगे बहुत सारे बिंदुओं के बारे में। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आम की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आपके बिंदु निम्न प्रकार हैं, आपको बिंदु जो दे रखे हैं हम इनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से बिंदु आपके पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले है वानस्पतिक नाम एवं कुल। ये तो आपका परमानेंटली है ही, ये तो आपको याद करना ही होता है। कुल, उत्पत्ति स्थान, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, अंतराशस। 6 नंबर है प्रसारण की विधियां, उन्नत किस्में, रोग एवं कीट, उपज और महत्व। दोस्तों ये आपके 10 पॉइंट्स लिए हैं, जरूरी नहीं 10 पहुंच जाए, लगभग 4 से 5 कोई से भी पूछे जा सकते हैं। अब करते हैं इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले दोस्तों वानस्पतिक नाम। तो वानस्पतिक नाम आपका आम का होता है मैंजीफेरा इंडिका। आम का बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका। और कुल है इसका एनाकार्डेसी। कुल कौन सा है? एनाकार्डेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान इंडिया या बर्मा या एशिया भी आप कह सकते हो, ये आपका इसका उत्पत्ति स्थान है। 3 चीज़ें ये जनरल हैं, आपको याद करनी होती है। वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, कुल है एनाकार्डेसी और उत्पत्ति स्थान इंडिया या बर्मा। अब बात करते हैं हम जलवायु की। तो जलवायु में दोस्तों आम उष्ण जलवायु का पेड़ है, आपको पता है होना चाहिए, तथा यह समशीतोष्ण जलवायु में भी अच्छी वृद्धि करता है। दोस्तों आम उष्ण जलवायु का पेड़ है तथा यह समशीतोष्ण जो जलवायु होती है उसमें भी अच्छी वृद्धि करता है, और इसकी अच्छी पैदावार के लिए 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान होता है वो इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कहने का मेरा मतलब है, आम जो होता है ना, उस जलवायु जो आपकी जैसी बात करें हम लोग कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, बिहार की जलवायु है, कुछ जलवायु, कुछ मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो वह जो उष्ण जलवायु है उस जलवायु में आम का पेड़ बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, और वही जलवायु इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर विशेष याद रखें, 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आम को अच्छी तरीके से उगाए। अब बात करते हैं हम आगे पॉइंट भूमि एवं भूमि की तैयारी की। तो भूमि है दोस्तों आम के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, परंतु दोमट या मट्यार दोमट जिसकी गहराई 2 मीटर तक हो वह भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कहने का मेरा मतलब है, आम को वैसे किसी भी भूमि में उगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी भूमि की बात करते हैं तो वहाँ पर आती है दोमट या मट्यार दोमट। गहराई कितनी होनी चाहिए? लगभग 2 मीटर तक की गहराई हो, वह भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि की तैयारी में हम बात करते हैं 10 × 10 मीटर की दूरी पर, मतलब एक आम का पौधा आप 10 यहाँ पर लगाते हो तो दूसरा आपका पौधा या पेड़ आप 10 मीटर की दूरी पर लगाएंगे, मतलब उसकी जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपकी कितनी होना चाहिए? 10 मीटर की। और जो गड्ढा आप खोदेते हो 1 × 1 × 1, यानी आप 1 मीटर गहरा 1 मीटर आपका चौड़ा, इतना आपका क्या होना चाहिए? गड्ढा होना चाहिए। उसे खोद कर पहले क्या कर लें आप? तैयार कर लें। और तैयारी में आप क्या करना है, आपको उसमें खाद उर्वरक जो भी आपको डालना है वो उसमें आप लोग डाल दीजिए। गड्ढा दोस्तों रोपाई से या आम को लगाने से 1 माह पहले आप उसको खोदा जाता है, ध्यान रखें दोस्तों, उसमें पौधा लगाने से पहले। अब बात करते हैं प्रसारण की। दोस्तों प्रसारण में क्या है, आम का प्रसारण दोनों तरीके से होता है, बीज द्वारा भी कर सकते हो और अलैंगिक मतलब वानस्पतिक प्रसारण भी करते हैं। तो कह सकते हैं आम का प्रसारण लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से किया जा सकता है, और वानस्पतिक प्रसारण में इनार्चिंग विधि द्वारा आम का प्रसारण किया जाता है। ध्यान रखें, इनार्चिंग या ग्राफ्टिंग भी जो होती है उसके द्वारा आप इसका प्रसारण कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम उन्नतशील किस्मों की। कौन कौन सी जो वैरायटी हैं जो आम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, आप सब लोग जानते भी होंगे कुछ वैरायटी। आम्रपाली है, सिंधु है, चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, नीलम है, बेल्लारी,
चंद्रकरण, ये आपकी आम की उन्नतशील किस्म। दोस्तों इसमें एक सिंधु जो वैरायटी है ना, एक ऐसी वैरायटी होती है जिसमें बीज नहीं होता। आपकी दोस्तों सबसे मीठी वैरायटी, सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट वैरायटी होती है आपकी, वो है चौसा, बहुत मीठी वैरायटी होती है। तो इस तरह से आपकी जो वैरायटी है बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 7वां पॉइंट है अंतराशस्त्र। इसको समझ लीजिए, ये सबसे अलग सा पॉइंट सा बना है। ये क्या है दोस्तों? फल उद्यान की छोटी अवस्था में, मतलब जब फल छोटे होते हैं, बोले तो आपका जो आपका बागान होता है, जो आम का बागान बोला जाता है, उद्यान होता है, उसमें अगर आम छोटे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हुए, उस अवस्था में पेड़ों के बीच में रिक्त स्थान, किसी अन्य फसल रिक्त स्थान रहता है, आपने देखा होगा खाली जगह रहती है, तो उस खाली जगह में आप क्या करें, बैगन, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, शलजम, ये आपकी सब्जी वाली फसलें हैं, उनको पैदा करना ही अंतराशस्त्र कहलाता है। कह सकते हैं आप इंट्रा जो क्रॉपिंग होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होने के साथ साथ खाली भूमि का उपयोग भी हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आम का बागान जब छोटा होता है तो उसमें जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आप इन सब्जियों को लगा करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हो और भूमि का उपयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं हम आगे, रोगों की बात कर लेते हैं। तो रोग इसमें आपका है एंथ्रेक्नोज। तो यह एक कवक जनित रोग होता है दोस्तों, जिसमें पौधों की शाखाएं सूखने लगती हैं तथा फलों पर धब्बे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, एंथ्रेक्नोज जो होता है आपका कवक से होता है, फफूंद के द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा फैलता है, जिसमें पौधों की शाखाएं सूखने लगती हैं। जो पौधों की शाखाएं होती हैं पतली पत्ती, वो क्या होती है, इसमें सूखने लगती हैं। और जब सूखने लगती हैं तो फलों पर भी धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दूसरा रोग है ब्लैक टिप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है दोस्तों, इसको विशेष याद रखना। इस रोग में आम के फल का निचला जो सिरा होता है, आम का फल है उसका निचला सिरा मुलायम होकर काला पड़ जाता है और बाद में पूरा फल ही सड़ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस रोग में आम के फल का निचला सिरा मुलायम हो जाता है और बाद में काला पड़ जाता है, और काला पड़ने के बाद अगर आपने ध्यान नहीं तो बाद में फल भी सड़ जाता है। दोस्तों इस रोग से बचाने के लिए अपन को क्या करना है, इस रोग से बचने के लिए आम के बाग को ईंट के भट्टे से कम 1.5 किलोमीटर दूर लगाना है। क्यों लगाना है दोस्तों? इससे ईंट का भट्टा जो होता है ना, उससे जो गैस निकलती है, उससे जो धुआं निकलता है ना, उस धुआं के कारण ही दोस्तों आम के निचला जो सिरा होता है वो काला पड़ जाता है, मुलायम पड़ जाता है, बाद में फल सड़ जाता है। ध्यान रखें, कारण क्या है, ईंट के भट्टे से निकला हुआ धुआं, इसके कारण ही आम में ब्लैक टिप रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मतलब बोरोन की कमी भी हो जाती है उसमें, आम में आप क्या करें, दूसरा उपचार बोरेक्स का भी छिड़काव कर सकते हो, जिससे भी कुछ हद तक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि ईंट के भट्टे को 1.5 किलोमीटर दूर लगाएं। अब बात करते हैं कीटों की। तो कीट है आपका मैंगो होपर और मिलीबग। दोस्तों मैंगो होपर और मिलीबग दोनों महत्वपूर्ण कीट हैं। जो मिलीबग कीट होता है बहुत खतरनाक कीट होता है दोस्तों, ये आपको रात को तो चढ़ के पूरा नुकसान पहुंचाता है आम के फलों को, आम को, और सुबह जैसी होती है जैसे नीचे आके ये मिट्टी में रहने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये अंडे मिलीबग जो है ना नीचे अंडे देती है आपकी। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करें कि जो आम होता है ना उसके पेड़ पर आप क्या लगा दें, नीचे वाला जो आपका तना होता है उसे चारों तरफ ग्रीस लगा दीजिए। जब ग्रीस लगा दोगे तो वो ना तो ऊपर चढ़ पाएगा और ना नीचे आ पाएगा, तो वहीं वो मर जाएगा चिपक के। ठीक है दोस्तों, उपज की बात करते हैं तो 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपकी इसकी आम की उपज प्राप्त होती है। कितनी? 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उपज भी आपको याद थोड़ा सा करना है और कुछ नहीं। महत्व है जो कि सब लोग जानते हैं। महत्व के बारे में मैंने महत्व के बारे में आपको ट्रिक बता दिया है कि आपको कैसे याद करना होता है महत्व। सिंपल सी बात है, जो जैसे कोई सा भी फल हो, कोई सी भी फसल हो, तो वो क्या काम आती है, उसका क्या यूज होता है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, बस इतनी चीज़ हमको बतानी होती है। जान लेते हैं इसमें। कच्चे आम का उपयोग आप सब लोग जानते हैं, चटनी, अचार, मुरब्बा आदि बनाने में किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि जो आपका कच्चा आम होता है, कैरी होती है, उसका उपयोग चटनी बनाने में भी करते हैं। आपका चटनी अचार बनाने में करते हैं। मुरब्बा भी आपका इससे बनाया जाता है। मुरब्बा दोस्तों एक चाशनी टाइप कर्क बना करके उसमें चीनी डाल करके उनको छोल कर बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है। अगर आप आगे एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपका मुरब्बा भी बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। एक चैप्टर है फल परिरक्षण का, उसमें बताऊंगा मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। तो बनाने में किया जाता है इसमें दोस्तों विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन सी, सभी विटामिन आपके पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस जो आपके खनिज होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं विटामिन ए, बी, सी तथा कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा जैसे खनिज तत्व भी, खनिज लवण भी अच्छी मात्रा में इसमें होते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से है बहुत उत्तम फल है और इसकी पत्तियों में सूखी लकड़ियों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। आपको पता होगा
लकड़ियों में भी इसका उपयोग धार्मिक कार्य में किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतने। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कहीं भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।